मूवी की स्टार्टिंग में हम शाइली को देखते हैं जो कि चाय पी रही थी और वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड रूही को जान से मारना चाहती थी क्योंकि वो उसके हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ थी। इसीलिए शाइली ने रूही पर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाया था कि उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड भी उससे नफरत करने लगा था। और शाइली बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी वहाँ पर रूही का हस्बैंड आ जाता है। वो शाइली को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था और वो रूही को देखकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हें मरना ही होगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वहीं रूही का भी दम घुटने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम मॉडर्न टाइम का एक सीन देखते हैं जहां पर काया एक प्रॉपर्टी डीलर होती है और वो अपनी एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अपने होम टाउन चली जाती है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन और भी बहुत सारा चीजें थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा खजाना यहाँ पर क्या कर रहा है। कि तभी उसमें उसे एक पेंटिंग मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि रूही की ही थी। और तभी उसकी नजर एक हेयर पिन पर जाती है जो कि रूही की थी और फिर वो जैसे ही उस हेयर पिन को अपने हाथ में लेती है तो वो सीधे टाइम ट्रेवल करके रूही की ही बॉडी में चली जाती है, जहाँ पर अभी उसकी प्रिंस के साथ मैरिज नहीं हुई थी। वहीं काया फोटो वाली लड़की की बॉडी में अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और तभी उसे याद आता है कि शायद वो गलती से यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आ गई है। कि तभी वहाँ पर प्रिंस शाइली के साथ वहाँ पर रूही को मिलने के लिए आता है और रूही को साफ साफ पहले ही क्लियर कर देता है कि मैं शाइली से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है तो तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना कि शादी के बाद मैं तुम पर बिल्कुल भी ध्यान दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शाइली अब रूही का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन रूही को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। कि तभी उसे असली वाली रूही की पुरानी मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे वो प्रिंस से इतना ज्यादा लव करती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उसे उसके ही प्रिंस को उससे छीन लिया और उसे बेवकूफ भी बनाया। इससे रूही को समझ में आ गया था कि शाइली जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो एक नंबर की कुतिया और कमीनी किस्म की औरत है जो उसे बर्बाद करना चाहती है। रूही अभी पहले के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो रूही को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम घर वापस आ ही गई और अब तुम्हारी जल्द ही प्रिंस के साथ शादी हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि तभी वहाँ पर महाराज का फरमान भी आ जाता है जहाँ पर शाइली और रूही की प्रिंस के साथ शादी फिक्स हो चुकी थी और जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। ये सुनकर रूही एकदम से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इस दुनिया में नहीं रहना था और अपने घर वापस जाना था, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत और आ गई थी। कि तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी जान ले ले ताकि वो अपनी वापस दुनिया में जा सके। अभी वो मरने के हर एक हथकंडे अपनाती है लेकिन बार बार वो बच जाती है और वहीं उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, आखिर क्यों तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रही हो। तो रूही रोते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है और उस कमीने प्रिंस के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। लेकिन उसके डैड उसको समझाते हैं क्योंकि वो राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से रूही को प्रिंस के साथ शादी करनी ही पड़ी थी। और शादी में उसकी शादी एक मुर्गी के साथ कराई गई थी जो कि उसका दूल्हा बना हुआ था प्रिंस की जगह, क्योंकि शाइली के साथ प्रिंस था शादी करने के लिए। और फिर क्या था, अब रूही को उस मुर्गे का ध्यान रखना था और वहीं दूसरी तरफ शाइली तो प्रिंस के साथ मजे कर रही थी और वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे प्रिंस मिल गया था और उसकी बेस्ट फ्रेंड रूही को एक मुर्गा। और फिर रूही उस मुर्गे को पकड़ते पकड़ते काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फाइनली उसे गुस्सा आता है और वो उसे पकाकर खा ही जाती है। कि तभी एक हेडमेड वहाँ पर आती है और जब वो देखती है कि वहाँ पर मुर्गा नहीं है तो वो पूछती है, तो रूही बोलती है वो तो मेरे पेट में जा चुका है। ये सुनकर तो वो चिल्लाने लगती है कि आपने अपने ही पति को पकाकर खा लिया। और फिर रूही कहती है इसका मतलब मैं अब विधवा हो गई हूँ, हे भगवान। वही प्रिंस और शाइली अपनी प्रेम कहानी पूरी कर पाते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि रूही तो अपने ही पति को खा चुकी है और वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। वही रूही तो विधवा वाले कपड़े पहन कर सीधे अपने डैड के पास पहुंच जाती है और कहती है मेरा पति तो मर चुका है तो क्यों ना अब मैं आपके पास ही रह जाऊं। तो उसके डैड खुश होते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी बेटी जब चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। कि तभी वहाँ पर शाइली प्रिंस के साथ रूही को लेने आ जाती है क्योंकि रूही प्रिंस की फर्स्ट वाइफ थी और अगर रूही यहाँ पर रहती तो महाराज और महारानी उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि रूही की शादी प्रिंस से एक समझौते की वजह से हुई थी। ऊपर से वो जनरल की बेटी थी जिसे प्रिंस को ना चाहते हुए भी रूही को अपने साथ रखना ही पड़ता। वही रूही के डैड थोड़ा परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर रूही भी मान जाती है और वो महल वापस आ जाती है और वो पूरे महल में खाते पीते इधर उधर घूम रही। तभी शाइली रूही को चाय पीने के लिए बुलाती है और वो प्रिंस के सामने उसे नीचे गिराना चाहती थी और उसकी बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रूही वहाँ पर आती है तो वो तो समझ जाती है कि एक नंबर की कमीनी हो रहता है, इसीलिए वो जानबूझकर वहाँ से हट जाती है। जैसे ही शाइली उसके ऊपर चाय गिराने वाली थी और वो सीधे जाके प्रिंस के मुंह पर गिरती है। उसके बाद क्या था, रूही वहाँ से नोधई गहरा हो जाती है और घूमते हुए वो सीधे मार्केट में आ जाती है जहाँ पर वो खाने पीने की कई सारी चीजें देख रही थी। कि तभी वहाँ पर एक चोर रूही का टोकन लेकर वहाँ से भागने लगता है। रूही से पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी। कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उस चोर को पकड़ता है और रूही की हेल्प करता है और ये कोई और नहीं बल्कि रूही का बेस्ट फ्रेंड सेकंड प्रिंस था और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही सेकंड प्रिंस रूही को इतने दिन बाद देखकर कहता है कि फाइनली तुम अपनी स्टडी पूरी करके वापस सिटी में आ ही गई। तो रूही से बताती है कि हाँ मैं तो बहुत टाइम पहले ही आ गई थी लेकिन मैं तुमसे मिली नहीं थी। कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस भी शाइली के साथ वहाँ से
आ रहा था और वो वहाँ पर सेकंड प्रिंस और रोई को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जलन फील करता है और गुस्से से उन दोनों के बीच में ही टपक पड़ता है और रोई को अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। वहीं सेकंड प्रिंस ये जानने के बाद काफी ज्यादा सैड था कि रोई की शादी हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोई को लाइक करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन उसका बैड लक कि रोई की पहले ही प्रिंस के साथ शादी हो गई थी, लेकिन अभी भी सेकंड प्रिंस हार नहीं मानना चाहता था और वो रोई को चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ रोई को देखते हैं जिसके पास प्रिंस ने डॉक्टर को भेजा हुआ था उसका चेकअप करने के लिए, और डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे बोलता है गुड न्यूज प्रिंसेस, आप प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो रोई के तोते उड़ जाते हैं। वही प्रिंस भी आ जाता है और वो भी काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये सुनने के बाद जिससे रोई को कंफर्म हो गया था सारा किया धरा इसी कमीने प्रिंस का है। वहीं दूसरी तरफ शाइली की मेड भी उसे आकर बताती है कि आपकी स्वतंत्र तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो शाइली एकदम से हड़बड़ा जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना पेड़ लगाए बीज कहाँ से आ गया, मतलब ये फल। वहीं दूसरी तरफ रोई को समझ नहीं आता कि प्रिंस ये ड्रामा क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाइली ड्रामा करने के लिए वहाँ पर रोई के बगीचे की ऐसी की तैसी करने में लगी हुई थी, जिससे रोई की मेड तो चिल्लाने लगती है कि आखिर उनके बगीचे की ऐसी की तैसी क्यों की जा रही है। लेकिन शाइली की मेड भी कहाँ कम थी, वो तो पहले से ही ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि हमारी प्रिंसेस तो प्रिंस के चाय बनाने के लिए ये फूलों को तोड़ रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रोकने की। उसके बाद रोई भी कहाँ कम थी, वो भी वहाँ पर उसे सबक सिखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि जानती थी ये कमीनी एक नंबर की लड़ाकू है और यहाँ पर ड्रामा करने ही आई है। और फिर क्या था, शाइली तो रोई की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है, और अगर महारानी को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा, और प्रिंस तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे शाइली तो गुस्से पागल हो जाती है। वहीं उसकी मेड भी कहाँ कम थी, वो तो अपनी ही प्रिंसेस का सपोर्ट कर रही थी और वो रोई को भला बुरा बोलने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाइली उसे कुछ नहीं होने देगी और उसे प्रिंसेस से बचा लेगी। और फिर क्या था, वो बेधड़ाक होकर रोई को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और काफी सुनाती है। उसके बाद रोई की सब्र का बांध टूट गया था, इसीलिए अब वो मेड को सबक सिखाए बिना तो छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए कहती है इस चुड़ैल का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरा तो कर सकती हूँ। और फिर वो गार्ड्स को बोलकर कहते हैं इसको जरा सबक सिखाओ, क्योंकि इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उसके बाद क्या वो लोग रानी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन गार्ड्स घसीट के ले जाते हैं और अच्छी खासी पिटाई लगाते हैं। वही शाइली उसकी काफी ज्यादा दबा पट्टी कर रही थी, क्योंकि उसकी मेड्स को काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी और अभी भी वो रोई की बुराई करे जा रही थी कि वो कितनी कमीनी औरत है, उसने उसकी क्या हालत कर दी। और वो रोई को गाली देने में इतना बिजी थी कि शाइली मौके पे चौका मार के उसकी जान ही ले लेती है और कहती है कि अब आएगा असली मजा, मैं लूंगी इसकी जान और सारा इल्जाम आएगा रोई पर कि उसने मेरी नौकरानी को मार दिया और फिर राजकुमार उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और अपनी नौकरानी का वहीं पर काम तमाम कर देती है और पूरे महल में ढिंडोरा पीट देती है कि रोई ने उसकी नौकरानी को जान से मार दिया, क्योंकि वो उससे नफरत करती है और उसे काफी ज्यादा जलन करती है। वहीं दूसरी तरफ रोई तो इन सभी चीजों से बेखबर होकर चाय पानी कर रही थी कि तभी प्रिंस उस पर आकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाइली की इतनी प्यारी नौकरानी को जान से मार दिया, वो उसे कितना ज्यादा पसंद करती थी और तुमने उसकी जान ले ली, जिसकी वजह से शाइली तो सुबह से कुछ खाई पी भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वहीं रोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बिना बात पे उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था। लेकिन फिर जाके तो समझ में आता है कि ये सारा किया धरा उसी चुड़ैल का होगा, क्योंकि उसके किया बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। और रोई से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस की आंखों पे तो शाइली नाम की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी उसकी तरह दिखाई या सुनाई नहीं देता था और वो रोई पर ही गुस्सा करने लगता है और सारा इल्जाम उस पर ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ रोई भी अब परेशान हो चुकी थी, इसीलिए चोरी चुपे वो महल से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी एक नौकरानी उसके पास आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि प्रिंसेस आप ऐसे इस तरह से महल को छोड़कर नहीं जा सकते है। कि तभी वहाँ पर शाइली भी आ जाती है और वो रोई का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम चोरी चुपे कहाँ भाग रही हो, कहीं तुम पकड़े जाने के डर से तो नहीं भाग रहे कि प्रिंस को पता चल गया कि तुम उनसे धोखा दे रही हो और किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिससे रोई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा मेरा दिमाग खराब मत क्या कर, और फिर अपनी हेयर पिन निकाल कर उसे मारने ही वाली थी कि तभी एकदम से वो हेयर पिन देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये तो वही हेयर पिन थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आ टपकी थी। कि तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और रोई को शाइली से लड़ता हुआ देखकर रोई पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम शाइली को क्यों परेशान करती रहती हो, जब देखो तब तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। कि तभी वो उसके हाथ में हेयर पिन देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है और वो हेयर पिन उससे छीनने वाला होता है कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है और वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजली सीधे हेयर पिन पर आकर गिरी थी। वहीं दूसरी तरफ रोई को जब होश आता है तो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो अपने सामने शाइली को देखती है जो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। रोई खुद से ही कहती है चुड़ैल मेरे पास क्या कर रही है और ये मुझे लिए इतनी फिक्र क्यों कर रही है, कभी तो आज तक इतनी फिक्र की नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि मेरी आवाज को क्या हुआ और ये प्रिंस जैसी आवाज क्यों लग रही है। वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और जल्दी से भागकर घबराते हुए शीशे में खुद को देखती है तो एकदम से हड़बड़ा कर कहती है मैं भला प्रिंस जैसी कैसे दिख सकती हूँ, मेरी बॉडी कहाँ गई, मैं तो खूबसूरत सी ब्यूटीफुल थी और ये प्रिंस कमीना, भला मैं इसकी बॉडी में क्या कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस रोई की बॉडी में था और वो चिल्लाते हुए रोई के पास आता है ताकि उससे लड़ाई कर सके और अपनी बॉडी वापस ले सके। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों की बॉडी स्विच हो चुकी है और दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में जा चुकी है और अब दोनों ही एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे थे कि तुम मेरी बॉडी को दो
दो। और फिर क्या था, दोनों में कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ाई हो रही थी कि तभी वहाँ पर शाइली आकर कहती है कि तुम दोनों ये लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो दोनों एक साथ चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देते हैं, जिससे शाइली को ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर क्या, उन दोनों की अच्छी खासी फाइट हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी बॉडी में नहीं थे और अब दोनों ही एक दूसरे से थक हार जाते हैं क्योंकि उनके सारे ही पैतरे नाकाम जो हो गए थे। और अब प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है मेरी बॉडी कब वापस मिलेगी। और फिर वो दोनों ही प्लान बनाकर जंगल में पहुंच जाते हैं ताकि उन दोनों पर बिजली दोबारा से गिरे और उनकी बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाए। इसीलिए वो सारे दोपहर से ही बैठे थे, लेकिन दोनों की बैड लक कि आसमान पूरा साफ था और दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन बिजली का कोई नामो निशान नहीं था, जिससे अब रूही परेशान होते हुए कहती है आखिर हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, इस जंगल में मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो प्रिंस चिल्लाते हुए कहता अपनी बकवास बंद करो, मुझे भी तुम्हारी बॉडी में रहने का कोई शौक नहीं है और तुमसे लड़ाई करने का तो बिल्कुल भी नहीं। जिससे रूही चिल्लाते हुए कहती है तो मुझे कौन सा रहना है। और फिर प्रिंस पेड़ पर चढ़ने लगता है और कहता है रुको मैं देखता हूँ कि आसमान में कुछ हो रहा है या नहीं। और फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है, जिससे रूही कहती है मुझे भी चढ़ना है। और फिर वो दोनों ही आपस में कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे कि तभी आसमान से बिजली कड़कती है और उन दोनों के ऊपर ही गिरती है और उन दोनों का ही बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन ये पैतरा भी किसी काम नहीं आता और उन दोनों की बॉडी फिर भी चेंज नहीं हुई थी। वही नेक्स्ट डे प्रिंस के पास सेकंड प्रिंस का एक लेटर आया था कि वो उससे मिलना चाहता है क्योंकि वो तो अभी रूही की बॉडी में था ना, इसीलिए वो सेकंड प्रिंस से मिलने चला जाता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, वो भी उसकी घरवाली से मिलकर। वहीं दूसरी तरफ रूही भी उसे जाता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करती है। वहीं सेकंड प्रिंस जैसे ही रूही यानी कि प्रिंस को देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता है कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई है और तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, अगर तुम चाहो तो मैं उस प्रिंस से तुम्हारा पीछा छुड़वा सकता हूँ। वहीं प्रिंस समझ जाता है कि ये उसकी बीवी पर लाइन मारने के चक्कर में उसका पीछा छुड़वाकर वो खुद लाइन में लाना चाहता था, इसीलिए वो भी ड्रामा करने लगता है कि मैं तो प्रिंस से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही तो प्रिंस का ये सारा ड्रामा देखकर मनी मन कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरी लग रहा है बाट लगाने वाला है, इसलिए वो भागकर जल्दी से सेकंड प्रिंस को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी प्रिंस उसका मुंह दबा देता है और उसे चिपकने लगता है। वहीं सेकंड प्रिंस ये सब चीजें देखकर वहां से गुस्से से चला जाता है। वहीं रोहित गुस्से से चिल्लाती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो गुस्से से महल वापस आ जाती है। वहीं उसका बटलर आकर उसे बताता है कि हमने आपके लिए ढेर सारी लड़कियां चूज की है, आप चलकर देख लीजिए कि आपको कौन सी पसंद आती है। ये सुनकर तो रूही के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो कहती है उस प्रिंस ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था ना, अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और फिर वो जल्दी से उन लड़कियों को देखने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर उन सभी लड़कियों को देखती है, उसे देखकर तो उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि सारी की सारी एक से बढ़कर एक नमूनिया थी और उनमें कोई भी खासियत नहीं थी। और वो मनी मन कहती है कि कितनी घटिया चॉइस है, लेकिन फिर भी वो उन सभी की तारीफ करती है और सभी को कहती है कि चलो हम सब मिलकर मजे करेंगे। और फिर रूही उन सभी को लेकर दारू पार्टी करने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही की बॉडी में प्रिंस वो परेशान हो जाता है ये सब सुनकर कि रूही उसके शरीर में होकर अब वहां पर दारू पार्टी कर रही है और अब उसकी इमेज खराब कर रही है, इसलिए वो गुस्से से उसके पास पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। लेकिन रूही तो उसे ही भगा देती है ये बोलकर कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर क्या था, प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो रूही को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए राजमाता को वहां पर ले आता है। और फिर क्या था, रूही तो नशे में धुत थी और वो राजमाता को देखकर कहती है कि ये तो कितनी खूबसूरत लड़की है और फिर वो राजमाता के साथ ही फ्लर्ट करने लगती है। फिर क्या था, राजमाता खींचकर एक थप्पड़ रूही को लगा देती है और कहती है कि प्रिंस सच में तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फिर क्या था, वो उसको सजा के तौर पर 50 कोड़े लगवाने की पनिशमेंट दे देती है और वो भी रूही के हाथ से यानी कि प्रिंस के हाथ से, जिसकी वजह से रूही के तो एल लग गए थे। और राजमाता गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, लगाओ इसको कोड़े और तब इसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। वहीं रूही तो परेशान हो जाती है कि मजे के चक्कर में यहाँ पर तो सजा मिलने वाली है। और फिर क्या था, राजमाता के हुक्म से प्रिंस रूही को अच्छी खासी पनिशमेंट देता है और उसको कोड़े पर कोड़े बरसाता है, जिसके बाद तो रूही की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद प्रिंस उसे दवाई लगाने लगता है, जिससे रूही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।